दिल्ली में कपकपाती ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। आईएमडी की माने तो 6-7 दिन शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर भारत के अन्य इलाकों में भी राहत के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर तक जा सकता है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड परेशान कर सकती है। आईएमडी का कहना है कि 13 से 17 जनवरी तक दिल्ली में कपकपाती ठंड से राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आईएमडी की माने तो अगले कुछ दिन अभी पंजाब के कुछ हिस्सों में सुबह कुछ घंटों तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 15 जनवरी तक हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में भी ये स्थिति हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 13 से 15 के बीच ठंड में शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता अकरम खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अकरम जी, वहां के मौसम का हाल आज का दर्शकों को हमारे बताएं। देखिए सवा, गौतम बुद्ध नगर की अगर एक बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। मेरे पीछे आप देखिए, यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर के दायरे के आसपास है, लेकिन जो कोहरा है उसका कहर इतना ज्यादा है कि दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। और ऐसे में मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं, यहाँ से तमाम हाईवे जुड़े हुए हैं। कोहरे की वजह से जो फॉग लाइट है वो जलाने पड़ रहे हैं लोगों को और बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर तापमान की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 कोहरा है उसका सितम जारी रहेगा। और अगर बृहस्पतिवार की बात की जाए यानी कल की बात की जाए तो हल्की धूप जरूर निकली थी गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आई थी। सर्दी बरकरार थी, जो ठंडी हवा थी वो चल रही थी, उससे लोगों को मुश्किलें पड़ रही थी। ऐसे में जो कोहरा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही कोहरे का इतना तेज असर है कि लोग बेहद परेशान हैं। और ऐसे में सुबह हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो कि मजदूर हैं, लेबर शॉप पे भी जाते हैं और काम की तलाश में जगह जगह रहते हैं। उनका कहना है कि जो जिला प्रशासन की तरफ से अलाव और रैन बसेरे के दावे किए जा रहे थे कि गरीब लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, आग से अलाव जलाकर लोगों को राहत दिलाई जाएगी, वो दूर दूर तक नदारत है। कहीं लोगों को अलाव की व्यवस्था नहीं हो रही है, जिससे लोगों की बेहद मुश्किलें बढ़ रही है। और इसके साथ ही जो दिल्ली एनसीआर है उसमें जो तापमान है वो बेहद गिरता जा रहा है, गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही पिछले 2-3 दिन से लगातार सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों में कोल्ड डे भी घोषित किया गया है। हालांकि कई जगह मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन जिस तरह से ठंडी हवा चल रही है उससे जो ठिठुरन है वो लोगों में बढ़ रही है और इसी की वजह से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सवा। और दूसरी बात यह है कि जो गौतम बुद्ध नगर के आसपास के इलाके हैं, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर आसपास में जमुना और गंगा 2 नदी बहती है, जिसकी वजह से ठंड बेहद ज्यादा है। और इसकी वजह से कोहरे में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में जो तापमान है वो और गिर सकता है, बारिश के बाद ठिठुरन और बढ़ सकती है। तो लगभग 1 सप्ताह या 4-5 दिन कहा जा सके, 4-5 दिन तक अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो मौसम है उसकी मार आम सड़कों पर लोग जो जा रहे हैं उनको भी झेलने की मिल रही है। हमने सुबह ये भी देखा कि कुछ लोग जो थे मजदूर वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे थे और उसमें देखिए ठंड से बचने के लिए उन्होंने अलाव जो था वो ट्रॉली में ही जलाकर लेके जा रहे थे। जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि काम पे जाने की मजबूरी है और मौसम की ऐसी मार है तो उन्हें जाना भी जरूरी है, तो इसलिए वो ठंड से जहां तक हो रहा है बचने का इंतजाम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां भी 14 जनवरी तक घोषित की गई है गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन जिस तरह से सर्दी का सितम जारी है तो ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और छुट्टियां जो बच्चे हैं उनकी नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की उनकी बढ़ा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो सर्दी का सितम है वो दिल्ली एनसीआर में अपने चरम पर है और वेस्ट यूपी के कई जिलों को अपनी शीतलहर ने अपनी चपेट में लिया हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही है। जी सवा। जी धन्यवाद आपका।
दिल्ली में कपकपाती ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। आईएमडी की माने तो 6 से 7 दिन शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर भारत के अन्य इलाकों में भी राहत के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर तक जा सकती है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड परेशान कर सकती है। आईएमडी का कहना है कि 13 से 17 जनवरी तक दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड से राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आईएमडी की माने तो अगले कुछ दिन अभी पंजाब के कुछ हिस्सों में सुबह कुछ घंटों तक घना से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 15 जनवरी तक हरियाणा, पंजाब के अलग अलग इलाकों में भी यही स्थिति हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 13 से 15 जनवरी के बीच ठंड में शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। यह बता दें कि आईएमडी के द्वारा ये कहा गया है कि 6 से 7 दिन जो है वो शीतलहर से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर भारत के अन्य इलाकों में भी राहत के आसार देखे जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि शुक्रवार से तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर जा सकता है, यानी कि राहत मिलेगी लोगों को। बता दें कि सुबह और शाम के वक्त ठंड परेशान कर सकती है। आईएमडी का कहना है कि राहत तो मिलेगी, लेकिन सुबह और जो शाम का वक्त होगा उसमें जो है ठंड कहीं ना कहीं लोगों को सताएगी, क्योंकि ये जो 2 समय होता है इसमें ठंड जो हो वो काफ़ी अपने चरम पर रहती है। वहीं आईएमडी का कहना है कि 13 से 17 जनवरी तक दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड रहेगी। वैसे दिल्ली की ठंड का तो कुछ कहना नहीं, दिल्ली में हमेशा कड़ाके की ठंड पड़ती है। जहाँ आईएमडी के द्वारा राहत की बात की जा रही है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 13 से 17 जनवरी तक जो है वो दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड रहेगी। शाम और सुबह में भी ठंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान जो है इसका वो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक वो रहेगा। आईएमडी की माने तो अगले कुछ दिन जो है अभी पंजाब के कुछ हिस्सों में सुबह कुछ घंटों तक घना से ज़्यादा घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। जी, आईएमडी ने पंजाब को लेकर के भी बातें कही है और इसमें कहा गया है कि पंजाब में जो है वो सुबह के वक्त घना मतलब उससे भी ज़्यादा कोहरा देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी तक हरियाणा और चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। स्थिति ठंड की बनी हुई रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 13 से 15 के बीच ठंड में शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। बात जहां राहत की हो रही है, वहीं ये भी अलर्ट कर दिया गया है कि कोहरा रहेगा, ठंड रहेगी। हो सकता है बीच में राहत मिले, लेकिन ठंड से जो होता है पूरी तरीके से निजात लोगों को नहीं मिलेगी। सुबह और शाम को लेकर खास तरीके से बातें की गई हैं कि इस वक्त हो सकता है कि ठंड बढ़ी रहेगी, लेकिन राहत की भी बात इसमें की गई है। वहीं बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली की भी बात की है आईएमडी ने, पंजाब की बात की है, चंडीगढ़ की बात की है, जहां उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी बता दिया है कि तापमान कितना रहेगा। जी, आईएमडी की माने तो 6 से 7 दिन जो है वो शीतलहर से राहत के आसार हैं और उन्होंने कहा है कि 13 से 17 जनवरी तक जो है दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड भी रहेगी। शुक्रवार से उन्होंने कहा है कि तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर जा सकता है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड परेशान कर सकती है। आईएमडी का कहना है कि 13 से 17 जनवरी तक दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड मिल सकती है। अधिकतम तापमान जो है 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आईएमडी ने कहा है कि अगले कुछ दिन अभी पंजाब के कुछ हिस्सों में सुबह कुछ घंटों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब की अगर हम बात करें तो उसके लिए कहा गया है कि जो सुबह का वक्त होगा वहां पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। महीना जनवरी का है और जनवरी में सभी जानते हैं कि ठंड कितनी ज़्यादा पड़ती है। और कोहरा, जब बात दिल्ली पंजाब की करें तो कोहरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोहरा हमेशा जो है छाया रहता है, विजिबिलिटी हमेशा कम हो जाती है कोहरे की वजह कर, और इससे जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों पर ये जो कोहरा है वो असरअंदाज होता है, सड़कों से लेकर हवाई अड्डे तक, रेलवे स्टेशन से लेकर खेतों तक, ये सभी कोहरा जो है, कोहरा हर जगह पर असरअंदाज होता है।
और अधिक जानकारी साझा करने के लिए कुशीनगर से हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी ज्ञानेश्वर जी, जरा वहां के मौसम का भी हाल हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, अगर हम बात करें ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को ठंड इतना ज्यादा पड़ रही है, इतने ज्यादा लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें लोगों की, तो लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग अपने घरों में रजाई में दुबके हुए नजर आ रहे हैं और लोग अलाव भी तापते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें, लोग ठंड से बचने के लिए गर्म चाय का भी इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ठंड की वजह से कहीं भी किसी की मौत न हो। उन्होंने शासन प्रशासन को सख्त भी हिदायत दे रखी है। उनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा रैन बसेरों का इंतजाम भी कराया गया है। जो रेलवे स्टेशन है, जो बस स्टेशन है, उनके अगल बगल रैन बसेरों का इंतजाम कराए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ठंड से बचने के लिए जो समाजसेवी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो कुछ व्यापारी गण भी हैं, उनके द्वारा जगह जगह शिविर लगा करके गरीबों को कंबल भी वितरित कराए जा रहे हैं। जो गरीब हैं, निराश्रित हैं, जो विकलांग हैं, जो उनको कंबल की वितरण भी कराया जा रहा है। अगर वहीं हम बात करें शासन प्रशासन के द्वारा, तो जगह जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं। जी धन्यवाद आपका। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि प्रशासन के द्वारा तो इंतजाम किए ही गए हैं। वहीं जो समाज सेवी जो हैं, कुछ सामाजिक संस्था जो हैं, वो भी अपने स्तर पर कार्य में लगे हुए हैं। वो भी ठंड से राहत देने के लिए ज़रूरतमंदों के बीच कहीं गर्म कपड़े वितरण कर रहे हैं तो कहीं कंबल तकसीम कर रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो ठंड का कहर जारी है, इससे निपटने के लिए जहाँ प्रशासन शासन अलर्ट मोड पर है, वहीं जो समाज के कुछ गण्यमान्य लोग होते हैं, समाज सेवी होते हैं, वो भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि इस ठंड से कहीं ना कहीं लोगों को राहत दिलाई जा सके। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास गर्म कपड़े तो छोड़ दीजिए, घर भी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों का सहारा बन रहे हैं कुछ समाज के ही लोग, जिन्हें समाज सेवी कह सकते हैं हम। वो लोगों का सहारा बन रहे हैं क्योंकि जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा है। प्रशासन भी अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है। जो सबसे अहम चीज़ हो जाती है ठंड के मौसम में, वो होते हैं रेन बसेरे। क्योंकि सड़कों पर बहुत से लोग होते हैं, ना केवल गरीब बल्कि वो भी लोग होते हैं जो कहीं दूसरी जगह से आकर के कहीं और काम करते हैं, सड़कों पर अपना गुजारा करते हैं, अपना बसेरा करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है वो ठंड के मौसम में प्रशासन द्वारा रेन बसेरों का जो इंतजाम किया जाता है वो काफ़ी फायदेमंद साबित होता है और इसीलिए प्रशासन हर साल ठंड में रेन बसेरों का इंतजाम करती है। और अब अलीगढ़ का भी जरा हाल जानेंगे। उसके लिए हमारे संवाददाता आशीष जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी आशीष जी, अलीगढ़ का भी जरा हाल हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल सवाना जी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में जो आज मौसम का तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल कोहरे ने आज पूरी तरीके से चादर से अलीगढ़ जिले को ढक रखा है। और यहाँ के प्रशासन की बात करें तो लगातार प्रशासन रैन बसेरों से लेके और जगह जगह चौराहे पर आग का प्रबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर रैन बसेरे की बात करते हैं तो रैन बसेरा यहाँ पर इस बार वाटर प्रूफ तैयार किया गया है और यहाँ पर जो रैन बसेरे के अंदर रजाई गद्दे लेकर अंदर हीटर भी लगाए गए हैं गर्म, जिससे कि कोई भी यात्री आता है या भी जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके घर मकान नहीं है, उनको आराम से रात को या फिर नींद आराम से रैन बसेरों में रहकर सो सकते हैं। और लगातार इंतजाम देखे जाए तो बात करें तो यहाँ के यातायात की, तो यातायात भी पूरी तरीके से स्लो पर गया है क्योंकि जैसे लगातार 2 दिन से मौसम खुला हुआ था उस हिसाब से यहाँ का जो प्रशासन था पूरी तरीके से दिख रहा था क्योंकि 2 दिन से धूप दिख रही थी। आज बिल्कुल पूरी तरीके से चादर कोहरे ने अपनी ओर दिखाया है। बिल्कुल 14 जनवरी नजदीक है, तो जनवरी को देखते हुए जो कहा जाता है कि मौसम का परिवर्तन 14 जनवरी के बाद होता है, वो बिल्कुल आज अपना रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जी धन्यवाद आपका। कि मौसम जो है सर्दी का चल रहा है और इस सर्दी से आम जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। बता दें कि दिल्ली में कपकपाती ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर भी इस बीच आई है। हम बता दें दिल्ली से हम आपको
टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और साथ ही पंजाब की तस्वीरें भी आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि आप दिल्ली में देख लीजिए, घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ का भी हाल हम आपको बता रहे हैं। और अब बात करेंगे जौनपुर की, तो जौनपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, जौनपुर के मौसम का क्या हाल है? वहां के लोगों की अगर हम बात करें तो सड़कों पर उनकी तादाद किस प्रकार देखी जा रही है? जी, आपको बता दें कि इस समय मौसम जो है बहुत ही खराब है। दिन भर कोहरा लगा है, ठंडक सर्द हवाओं के चलते ठंडक तेज है। सड़कों पर जो है वाहन जो है नदारत है, कहीं इक्का दुक्का वाहन दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो भी सरकारी कर्मचारी है या जो विशेष काम से घर से निकलना चाहते हैं बस वही निकल रहे हैं। घर में सब डूबके हुए पड़े हुए हैं। हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार जो है व्यवस्था अलाव की करा रहा है। पूरे जिले में जगह जगह नगर पंचायत द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा अलाव जलाया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा गरीबों में कंबल वितरित किया जा रहा है। कर्मचारी घर गांव जा करके वह टहल रहे हैं और जो भी गरीब हैं, जो उस लायक हैं, उन्हें कंबल वितरित कर रहे हैं। मौसम विभाग लगातार ये दावा कर रहा है कि 2-3 दिन तक अभी आप लोग आओ घर में रहे, बाहर न निकले, क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा है। ठंडक के चलते बीमारियां हो सकती हैं, कोई भी घटना हो सकती है। इसलिए लोगों को हिदायत दिया जा रहा है कि ठंडक के समय वो घर पर रहें। सुबह 9-10 बजे तक लगातार कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के चलते जो है लोग जो है अलाव का सहारा लेकर के जो है अपना ठंडक जो है मिटा रहे हैं। जी अखिलेश जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। बता दें कि हर जगह का वही हाल है। हम लगातार अपने संवाददाता से जुड़ रहे हैं और आपके सामने वहाँ के मौसम का हाल साझा कर रहे हैं। तो सभी जगहों का वही हाल है, ठंड से लोग परेशान हैं, चाहे वो आप लोग हों या फिर कोई कारोबारी हो, व्यापारी हो। वैसे स्कूलों की तो छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ठंड से अभी तो राहत मिली हुई है, क्योंकि अगर स्कूल खुले होते थे तो बच्चों को सुबह के वक्त घर से निकलना पड़ता था स्कूल के लिए। लेकिन ठंड चूंकि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो छुट्टियाँ स्कूलों में कर दी गई हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर ठंड इसी तरह रहा तो या तो छुट्टियों को बढ़ा दिया जाएगा या फिर बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाएंगे। लेकिन इस ठंड में बच्चों को स्कूल बुलाना कहीं भी इसकी बात नहीं की जा रही है। वहीं अगर हम बात बाज़ारों की करें तो वहाँ का भी वही हाल है। मजदूर जो है, मजदूर घर से निकल रहे हैं मजदूरी करने के लिए। इस खबर पर और अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता उदय जी हमारे साथ बुलंदशहर से लाइव जुड़ गए हैं। जी उदय जी, देखिए जब बात करें तो सुबह के वक्त है, जो हमें लोग जो दिखते हैं तो एक जो होते हैं वो स्कूली बच्चे होते हैं, दूसरे मजदूर होते हैं और मजदूर व्यापारी कोई भी हो, और उसके बाद जो होते हैं वो मॉर्निंग वॉक होते हैं। तो क्योंकि स्कूल तो बंद है और मॉर्निंग वॉक पे भी जो लोग हैं वो नहीं निकल रहे सुबह के वक्त, लेकिन मजदूरों की या फिर व्यापारियों की जब बात की जा रही है तो वो लोग कह रहे हैं कि मजबूरन हमें निकलना पड़ा। तो चलिए, वो लोग तो निकल जा रहे हैं, लेकिन उनका काम कैसा चल रहा है, बाजारों का क्या हाल है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, दरअसल में बात करें बुलंदशहर, जिस तरह से ठंड का माहौल है, ठंड के माहौल में जिस तरह टेम्परेचर और शीत लहर की हवा चल रही है, हड्डियों को कपाने वाली जिस तरह से ठंड पड़ रही है, आपको बता दें कि जो बाजार की हालत है, इस समय घर से लोग निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर से लोग नहीं निकल पा रहे हैं और अपने बचाव के कारण जैसे गर्म पानी पी करके छोटे जो बचाव किया जा सकता है उस बचाव के लिए लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं इस तरह से बार बार। और जो मजदूर है, मजदूर बात करें मजदूरों की, तो मजदूरों का इस समय घर से निकलना भी दुश्वार हो रखा है। ठंड जिस तरह से बढ़ रही है, 6 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो गिरा हुआ है इस समय, और ठंड के कारण से लोग नहीं निकल पा रहे। बच्चों की छुट्टी भी, जैसे जिलाधिकारी महोदय की बात करें तो जिलाधिकारी प्रशासनिक तौर पर बच्चों की छुट्टियां भी की गई हैं, और इन छुट्टियों के चलते बच्चों को भी ठंड से राहत देने के लिए, ठंड बचाव के लिए माँ बाप अपने बच्चों को लेकर भी साथ में घर में, चूंकि देखिए बात की जाए अगर मजदूर वर्ग की, तो मजदूर को निकलना इसलिए मजबूरी हो जाता है क्योंकि परिवार को चलाना होता है, घर को चलाना होता है। घर को चलाने के कारण से मजदूर हैं वो बार बार घर से निकलने तो कोई काम नहीं होता, काम के कारण भी फिर भी लौट कर मजदूर वापस घर पे आते हैं। और साथ ही आपको बता दें, जिस तरह जिलाधिकारी और प्रशासनिक तौर पर से जैसे रैन बसेरे की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की गई है, या जिलाधिकारी के माध्यम से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन रैन बसेरों पर भी जिलाधिकारी के भी माध्यम से और प्रशासन ने भी ये बार बार कहा है कोई भी आदमी खुले आसमान के नीचे ना सोए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जल्द में कुछ लोगों को
भी खबर के माध्यम से स्पॉट भी किया गया था और कैमरे पे भी देखा गया है कि फिर भी उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो रोड पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। जी धन्यवाद आपका। दादे तो ठंड हर जगह पड़ रही है, लेकिन वहीं इस ठंड से निपटने के लिए कहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं रेन बसेरों का। लेकिन सिर्फ अलाव और रेन बसेरों की हम बात नहीं कर सकते, बल्कि ठंड के साथ ही चाय की भी बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस ठंड में कहीं ना कहीं वो लोग चाय का भी सहारा ले रहे हैं, तो चाय भी इस ठंड से बचने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होती है। ठंड तो है ही, ठंड से बचने के उपाय भी लगाए जा रहे हैं। प्रशासन जहां इसको लेकर कार्य कर रही है, वहीं लोग भी अपने आप को महफूज रखने में जुटे हुए हैं। घरों से कम निकल रहे हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर भी लोग घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि सड़कों की हालत आप खुद ही देख सकते हैं। सड़कों पर गाड़ियां इक्का दुक्का के गिनती में चल रही हैं। लोग जो पैदल चलने वाले हैं वो तो ना के बराबर ही दिखते हैं। बहुत ज़रूरी होता है तो ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। वहीं जो है स्कूल में छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि इस ठंड जो है वो अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंड की छुट्टियां बच्चे बना रहे हैं। लेकिन ये छुट्टियां ऐसी होती हैं जहां पर कोई कहीं जा नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों की छुट्टियां भी इस ठंड की वजह कर कहीं ना कहीं घरों में ही गुजर रही है। वहीं जो लोग बाहर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, तो उनका जो है सहारा जो अभी है वो रेन बसेरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से इसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं रेन बसेरे का हाल अच्छा भी होता है तो कहीं ना के बराबर होता है। कहीं रेन बसेरे होने के बावजूद लोग उस तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं बात अगर बाज़ारों की हम करें तो बाज़ारों के बारे में भी कहा जा रहा है, चूँकि व्यापारियों को कमाना है तो उन्हें घर से निकलना पड़ता है, लेकिन जो खरीदार होते हैं वो ठंड से बच रहे हैं, तो ठंड से बचने की वजह कर वो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तो बाज़ार जो है कहीं ना कहीं डाउन चल रहा है। लेकिन और मज़दूर जो हैं, मज़दूर भी घर से निकल रहे हैं, और मज़दूरों के बारे में भी ये कहा जा रहा है, अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया कि मज़दूर कह रहे हैं कि मजबूरन हमें घर से निकलना पड़ रहा है, और वो अपने ट्रॉली में ही अलाव लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मजबूरी में हम घर से तो निकल गए, लेकिन सर्दी बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए वो लोग भी अपने अपने तरीके से इससे निपटने के लिए उपाय कर रहे हैं। सर्दी का कहर लगातार बना हुआ है। जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, उससे कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ जा रहा है, और कोहरा भी इतना ज़्यादा रह रहा है कि सड़कों पर निकलना इसके लिए भी मुश्किल हो रहा है। जो गाड़ियों में लोग निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार वगैरह से जब लोग निकलते हैं तो इससे सर्दी से तो राहत मिलती है, लेकिन जो है सड़कों पर एक खतरा बना रहता है जब कोहरा छाया हुआ रहता है। तो इसलिए गाड़ी जो चालक हैं वो भी अपनी रफ्तार को जो है वो धीमी कर लेते हैं, धीमी गति से गाड़ियों को चला रहे हैं। लगातार हमें ये खबरें भी सामने आ रही है हमारे बीच। और वहीं जो दिन के वक्त हो या रात के वक्त हो या शाम हो, हमेशा जो है वो गाड़ियों की लाइट जली रह रही है, क्योंकि कोहरा जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह कर सामने की चीज़ें जो है वो देख पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं बात अगर हम दिल्ली की कर लें तो दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड से परेशान लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर भी सामने आई है। आईएमडी की माने तो 6 से 7 दिन शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर भारत के अन्य इलाकों में भी राहत के आसार हैं। मौसम विभाग की अगर हम माने तो शुक्रवार से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर तक जा सकता है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त ठंड परेशान कर सकती है। आईएमडी का कहना है कि 13 से 17 जनवरी तक दिल्ली में कपकपाने वाली ठंड से जो है वो लोगों को राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आईएमडी की माने तो अगले कुछ दिन अभी पंजाब के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त कुछ घंटों तक जो है वो घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 15 जनवरी तक हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में भी ये स्थिति रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 13 से 15 जनवरी के बीच ठंड में शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी साझा करने के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेश जी, क्या हाल है वहाँ के मौसम का? मैं आपको बता दूं कि आज फिर एक बार कोहरे ने दस्तक दी है, और कोहरा इतना ज्यादा है कि मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए ये जो वाहन है वो
रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और फॉग लाइट का सहारा लेते हुए धीरे धीरे चलने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं लोगों का आज जो दिनचर्या होती थी अन्य दिनों की अपेक्षा आज उस पे एक ब्रेक लग गया है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो मजबूरन उन्हें अपने कामों पे और अपने स्कूल कॉलेजों में जाना पड़ रहा है। लेकिन आज कल की अपेक्षा आज मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ही, देखिए मेरे साथ एक यहाँ के स्थानीय हैं, किसान हैं बेचारे, और ये सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बताइए आज के ठंड के बारे में क्या कहेंगे? आज तगड़ी है, अधिक ठंडी है, आज ज्यादा ठंड है। तो आप किसान हैं, आपको क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानी है, जानवर खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, गाय हैं, नील गाय हैं, उन्हें रखाना पड़ता है, सर्दी अधिक है, सर्दी का, तो आपको ज्यादा परेशानी होती है। तो देखिए ये किसान है मेरे साथ, इन्होंने कहा कि देखिए जो जानवर होते हैं इनकी खेती को चट कर जाते हैं, इसलिए ये बेचारे रात भर तो पहरा नहीं देते हैं लेकिन सुबह आते हैं। लेकिन इस गलन भरी ठंड में बेचारे अपनी फसल को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने खेतों के किनारे। तो देखिए मैं इस शिकोहाबाद रोड के पाड़म कस्बे के पास में हूँ और देखिए कहीं ना कहीं धुंध इतनी छाई है कि कोहरा चारों तरफ 50 मीटर तक का भी कोई वाहन बहुत रेंगते हुए नजर आ रहा है। देखिए उसी क्रम में देखिए ये एक और ये बाबूजी देखिए साइकिल पे आ रहे हैं और मैं इनसे भी जानना चाहूंगा आप कहाँ से आ रहे हैं? सराय से आ रहे हैं। ये बताइए बाबूजी कैसी ठंड पड़ रही है आज? ठंड बहुत जोर से पड़ रही है साहब। तो क्या आप किसान हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे पहले भी इस तरह की ठंड पड़ी है क्या? ठंड तो खैर पड़ी है, अब भी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन अब ज्यादा। देखिए कहीं ना कहीं है इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले की अपेक्षा ठंड तो खैर पड़ती थी लेकिन कुछ जो गलन भरी और भीषण ठंड है लोग बहुत। मैं देखिए अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा सड़कों का नजारा दिखा दिए। देखिए सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है, चारों तरफ घना अंधेरा है और लोग मजबूरन अपने घरों में दुबकने को मजबूर। जी राजेश जी, ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग काफी परेशान है। जी धन्यवाद आपका।